अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायो है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। इसके पहले हमने ट्रैकिया तक कवर कर रखा है। तो ये है क्या? ये भी हमारे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक, तो हम इसे आज स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। जैसा हमने पहले बताया था, जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है कैरिना के पॉइंट से टू ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। तो एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में एंटर करता है और दूसरा राइट लंग्स में एंटर करता है। तो ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, जो कि आज हम ये सारा इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो ब्रोंकाई था, जिस पॉइंट से लंग्स में एंटर करता है उस पॉइंट को हम हीलियम बोलते हैं। ठीक, ये जो ब्रोंकाई है लंग्स में एंटर किया, जिस पॉइंट से किया उस पॉइंट को हम हीलियम बोलेंगे। अब जो ब्रोंकाई है फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगा, देन ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद लास्ट में आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ऐसा प्लेस है जहां पर हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, रिलीज आउट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, और ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं। हम ये समझने से पहले एक बार थोड़ा लंग्स को समझ लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो। जो हमारा राइट लंग्स है और वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, मतलब लेफ्ट लंग के कंपेयर में छोटा होता है, और जो लेफ्ट लंग है वो हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है। जो राइट लंग्स है वो शॉर्टर होता है, लेफ्ट वाला लॉन्गर। राइट वाला वाइडर होता है और लेफ्ट वाला नैरो। ठीक, ये जो हमारा राइट लंग्स है इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें ओनली 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं, ये जो हमारा लंग्स है राइट वाला 3 लोब्स में डिवाइड हो रहा है और लेफ्ट वाला 2 लोब्स में। ठीक, तो ये हमारा शॉर्टर और वाइडर है, जहां कि आप ये देख रहे होंगे लॉन्गर है और मतलब कि नैरो, पतला है ये। ठीक है, ये जो हमारा स्पेस प्रेजेंट है ना, ये हमारे हार्ट के लिए स्पेस प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट स्लाइटली लेफ्ट लंग्स के साइड होता है। तो अब हम ओपन स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं ताकि इजिली समझ में आ जाए। ठीक, तो जो ट्रैकिया था वो कैरिना के पॉइंट से 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा था। एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर करता था, दूसरा ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंटर करता था। ठीक, अब जैसे जैसे ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होंगे वो थिन, नैरो, पतले होते जाएंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए पहले हमको समझ लेते हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई था राइट लंग्स में एंटर किया था, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स में एंटर किया था। फिर ये फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुए थे, जिसे हम लोअर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। ठीक है, 3 लोब्स प्रेजेंट थे हमारे राइट वाले लंग्स में। हमने पहले वाले में देखा था कि 3 लोब्स प्रेजेंट थे राइट लंग्स में और 2 लोब्स प्रेजेंट थे लेफ्ट लंग्स में। ठीक, ये 2 लोब्स में एंटर करेगा और ये 3 लोब्स में, राइट वाला 3 लोब्स में और लेफ्ट वाला 2 लोब्स में। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर फिर से ब्रांचेस में डिवाइड होगा, जिसे हम टर्शियरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलेंगे। सेगमेंटल ब्रोंकाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में फिर से डिवाइड होगा। राइट वाले में 10 सेगमेंट्स, लेफ्ट वाले में 8 सेगमेंट्स। ठीक, देन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई डक्ट, जिसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट होगा, बहुत सारे एल्वियोलाई को हम एल्वियोलाई सैक बोलते हैं। ठीक, एल्वियोलाई जहां पर हमारा गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या था पहले? प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोअर ब्रोंकाई बोलते थे बिकॉज वो लोब्स में एंटर करता था। राइट वाला 3 लोब्स में, लेफ्ट वाला 2 लोब्स में। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते थे क्योंकि वो 10 सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा था। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आया था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स,
देन एल्वियोलाई डक्ट, फिर उसमें आता है हमारा एल्वियोलाई जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके टर्शियरी ब्रोंकाई तक, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके टर्शियरी ब्रोंकाई तक। इसमें हम लोग का कार्टिलेज जो ब्लैक ब्लैक है ना, कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज और स्मूथ मसल दोनों प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि ये हम लोग का जो ब्रोंकाई है कोलैप्स ना हो, चिपके ना। और स्मूथ मसल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई, यहाँ पर कार्टिलेज स्मूथ मसल दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जो ट्रैकिया था वो डिवाइड हुआ था राइट और लेफ्ट में। राइट वाला राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंटर करता था, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स में एंटर करता था। देन वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। उसके बाद ये टर्शियरी ब्रोंकाई में फिर से फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ टर्शियरी। उसके बाद ये देखते हैं जो कार्टिलेज बताइए ना, कार्टिलेज जो प्रेजेंट है हमारा टर्शियरी तक सिर्फ प्रेजेंट है, जो ब्लैक ब्लैक ये कार्टिलेज ये हमारा सिर्फ टर्शियरी तक प्रेजेंट है। उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि नैरो हो रहा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है तो नैरो होते जाता है। टर्मिनल में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ स्मूथ मसल प्रेजेंट है। टर्मिनल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जहां हमारा कोई कार्टिलेज नहीं, कोई स्मूथ मसल प्रेजेंट नहीं है, ठीक। देन एल्वियोलाई, जहां हमारा एल्वियोलाई क्या है, जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हम ये देखते हैं राइट, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक, ये क्या है, ये कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन मतलब एयर को कंडक्ट करता है। हम जो एयर इनहेल करते हैं ये हमारे टर्मिनल ब्रोंकाई तक लेके आता है, टर्मिनल ब्रोंकाई तक। देन उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई है, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी जोन मतलब कि यहाँ रेस्पिरेशन होता है, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सक्रीट आउट होगा, रिलीज होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंटर करता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स में। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई था वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, जिसे हम लोबर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। 3 लोब्स में एंटर करता है राइट वाला, 2 लोब्स में एंटर करता है लेफ्ट वाला। फिर आता है टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई में 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और ये लेफ्ट वाले में 8 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। कार्टिलेज कहाँ तक प्रेजेंट है, टर्शियरी ब्रोंकाई तक। कार्टिलेज स्मूथ मसल दोनों प्रेजेंट है, कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्मूथ मसल फ्लेक्सिबिलिटी। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ स्मूथ मसल प्रेजेंट है। उसके बाद रेस्पिरेटरी में ना ही कार्टिलेज ना ही स्मूथ मसल, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ तक टर्मिनल तक कंडक्टिंग जोन था जो एयर को कंडक्ट करके रखता था। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में ये रेस्पिरेटरी जोन है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है, ठीक। तो पहला फंक्शन है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। जैसे कि हमारे सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, चाहे वो ऑर्गन, चाहे वो नजल कैविटी हो, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सब में ये फंक्शन है कि जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो पहले वो वार्म होगा, देन उसके बाद वो उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे अगर ड्राई है तो, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड पोटेंशियल। ये क्या है, जैसा कि हमने देखा कि हमारे प्राइमरी से लेकर टर्शियरी ब्रोंकाई तक कार्टिलेज प्रेजेंट था, वो कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। और जो स्मूथ मसल प्रेजेंट था, स्मूथ मसल क्या करता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो साथ में ही कोई डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे नजल के थ्रू एंटर कर जाता है। वो डस्ट पार्टिकल्स कैसे रिमूव होगा, वो डस्ट पार्टिकल जो है पहले वो म्यूकस से
चिपक जाएगा। जो हमारा म्यूकस है ये स्टिकी नेचर का होता है, जिसमें चिपक जाता है। तो जो सीलिया प्रेजेंट होता है, जो सीलिया है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है, मूव करते रहता है, ये उसको बाहर की ओर फेंकेगा, इसे अपर मतलब ऊपर की ओर मूव कराएगा डस्ट पार्टिकल्स को। फिर उसके बाद स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू हम डस्ट पार्टिकल्स को स्क्रीड आउट कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। फिर आता है कफ रिफ्लक्स। कफ रिफ्लक्स ये क्या है? ये भी ऐसे ही, जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स इनहेल कर लेंगे तो कफिंग के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारा जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये डिफेंस मतलब फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ता है, ठीक, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, या फिर जो मैक्रोफेज प्रेजेंट है वो इसे इनगल्फ कर लेंगे, ठीक, और उसे किल कर देंगे। कंडक्टिंग ऑफ गैसेस, जैसा कि हमने देखा कि कंडक्टिंग जोन जो था प्राइमरी से लेके टर्मिनल तक कंडक्टिंग जोन था, वो एयर को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी और एल्वियोलाई था वहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये कहाँ होता है? हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।